तो हम बात कर रहे थे कंबाइनिंग कैपेसिटी की, लेकिन उससे बताने से पहले मैं एक बारी और आपको बताना चाहूँगा कि आज वाला चैप्टर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्लास 9th जो है वो आपकी आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर कर देगी। अगर आप यहाँ नहीं सीख पाए तो आप आगे कभी नहीं सीख पाएंगे ये चीज़ें, और आप हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे चीज़ों में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज की क्लास पे आप बहुत 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 ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सारे के सारी बेसिक चीज़ें यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे पढ़ने से पहले, लिखने से पहले ABCD सीखना ज़रूरी होता है, ऐसी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने से पहले ये ABCD जो मैं इधर इस क्लास में सिखा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और जो है इसको अच्छे से समझिए, करिए, 2 बारी करिए, 3 बारी करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज ठीक नहीं है क्योंकि मेरा गला खराब है, तो थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दीजिए। तो अब हम आ गए थे कंबाइनिंग पावर पे, या कंबाइनिंग कैपेसिटी जिसे कह रहे थे हम। तो कंबाइनिंग पावर क्या है? कंबाइनिंग पावर का नाम क्या है? वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर एलिमेंट की क्या नाम होता है? वैलेंसी। तो ये बस नाम है, नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरा नाम अरुण क्यों है, तो इसका कोई वो नहीं है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी का भी जो है उसका नाम क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? वैलेंसी की फिर डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? वैलेंसी की डेफिनेशन साइड में लिख लेंगे, वैलेंसी लिख के उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो वैलेंसी को क्या बोलते हैं हम? कंबाइनिंग कैपेसिटी। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atom or atoms, एक या एक से ज्यादा atoms of another element to form the chemical compound। तो सबसे पहले देखो H2O देखते हैं। तो अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी पता हो तो हम देख सकते हैं कि ये कैसे के कंपाउंड यानी H2O बना लेगा। तो सेम वही बात कह रहा है कि वैलेंसी कैन बी यूज, वैलेंसी का यूज किया जा सकता है टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन के एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे कंबाइन होंगे, कैसे कंबाइन होंगे केमिकल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। तो अब तक तो खैर आपको पता चल गया है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, बट अदर के लिए क्या, अदर कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं? क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों कंपाउंड है, तो ऐसे करके हम कितनों के फॉर्मूले याद रखेंगे? तो हमें फॉर्मूले बनाने आने चाहिए कि अगर वो कह रहा है तो फॉर्मूला बनेगा कैसे। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट एज हैंड्स ऑफ आर्म ऑफ एन एटम। तो देखो ये वाला कंसेप्ट देखते हैं, इसे पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पूरा, फिर मैं समझाता हूं। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज 8। तो इंसान के कितने आर्म्स होते हैं? 2। ऑक्टोपस के कितने होते हैं? 8। If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of octopus and both arms of humans are locked, तो octopus के कितने हैंड्स हैं? 8। ह्यूमंस के कितने हैं आर्म्स हैं? 2। तो अगर ऑक्टोपस और जो है ह्यूमंस को अगर हाथ मिलाना हो तो कितने आदमी लगेंगे ऑक्टोपस के साथ? हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड? तो कितने इंसानों को ऑक्टोपस पकड़ सकता है? अब रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद O एंड ह्यूमंस विद H। तो ऑक्टोपस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? O से, और ह्यूमंस को किससे रिप्रेजेंट किया? H से। कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? आप क्या लिख सकते हैं? डू यू गेट? अब इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन जो है या ऑक्टोपस हो गया, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्टोपस O है हमारा और ह्यूमन H। तो कितने ऑक्टोपस थे? 1, और ह्यूमन कितने थे? 4। एज इट्स फॉर्मूला देखो कैसे। सबसे पहले अब हम इसे करते हैं कि ये कंबाइनिंग पावर या वैलेंसी आती कैसे है। तो देखो ये हमारा ऑक्टोपस है O, ठीक है, इसके कितने आर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये ऑक्टोपस है। लेटस से अब हमारे ह्यूमंस आ गए, तो ह्यूमंस के कितने आर्म्स है? पहला ह्यूमन है 1, ठीक है। अब यहां पे हमने दूसरा ह्यूमन लिया 2, ठीक है, तीसरा ह्यूमन लो 3, और ये आ गया हमारा, यहां पे बना दिया छोटा सा 4 ह्यूमन,
ठीक है, ये हमारे कितने ह्यूमन हो गए, 4। तो देखो अब हमारे पास कितना ऑक्टोपस है, 1 ओ, और ह्यूमंस कितने हैं, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारे कितने हो गए, OH4। तो एक ऑक्टोपस के हाथ पकड़ने के लिए कितने ह्यूमंस जरूरी है, 4। एक और एनिमल के साथ करते हैं, डॉग के साथ करते हैं। तो डॉग के कितने लेग्स होते हैं, 4, और ह्यूमंस के कितने हैंड्स होते हैं, 4। ह्यूमंस के कितने हैंड्स होते हैं, 4। डॉग्स के कितने लेग्स होते हैं, 4। अगर मान लो डॉग के चारों के चारों लेग्स अगर किसी ह्यूमन ने पकड़ने हैं तो कितने ह्यूमन लगेंगे, तो देखो डॉग हो गया हमारा D, ठीक है। तो डॉग के कितने लेग्स हैं, 1 2 3 4। तो डॉग के कितने लेग्स हो गए, 4। अब ह्यूमंस को इसका अपने हैंड से पकड़ना है, तो ये फिर ह्यूमन आ गया एक। तो ये देखो एक और एक लेग, एक पर्सन ने उसके 2 लेग्स पकड़े, दूसरे पर्सन ने क्या करा, उसके दूसरे 2 लेग्स पकड़े। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, डॉग तो 1 था, ह्यूमंस कितने थे, लगे 2। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे कि ऑक्टोपस के साथ 4 ह्यूमंस लग रहे हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बना, ऑक्टोपस ह्यूमन 4। डॉग के साथ कितने ह्यूमन लग रहे हैं, 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, डॉग ह्यूमन 2। तो इसी तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बनाते चले जाते हैं। अब देखो यहां फिर से ध्यान देना, ये OH4 जो है ये केमिकल फॉर्मूला नहीं है, ये ऑक्टोपस और ह्यूमन का फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ DH4 जो है क्या है, डॉग और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन है, ये कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है। तो देखो अब इसमें क्या था, द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस कितना था, 1 था, तो O लिख दिया, और 1 को लिखेंगे नहीं, हम 1 को कभी नहीं लिखेंगे। कितने ह्यूमंस इसने हेल्ड कर रखे थे, 4, वो साइड में छोटा सा लिख देते हैं, और छोटा सा लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लिख देते हैं, क्या सबस्क्रिप्ट होती है, तो जैसे अगर एक हमने बड़ा H लिखा, उसके साइड में छोटा सा 2 लिखा, तो ये नीचे छोटा सा जो 2 लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा जो है प्लस बना देते हैं, छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। ऊपर वाला सुपर, नीचे वाला सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट ये सुपरस्क्रिप्ट। तो ये नाम सीख लो, ये सबस्क्रिप्ट होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो अब हमने क्या करा, जैसे ही ऑक्टोपस ने पकड़ लिया, अब हमने उसको लिख के कर दिया कि ये है ऑक्टोपस ह्यूमन 4। तो द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। तो अब देखो वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग पावर। तो ऑक्टोपस की कंबाइनिंग पावर क्या थी, 8 थी, क्योंकि उसके कितने हैंड्स थे, 8। ह्यूमंस की कंबाइनिंग पावर कितनी थी, 2। डॉग की कंबाइनिंग पावर कितनी थी, 4। अगर हम इसको सबको 2 से डिवाइड कर लें तो ऑक्टोपस की कंबाइनिंग पावर कितनी हो गई, सबको 2 से डिवाइड कर लें तो 4, ह्यूमंस की 1 और डॉग की 2। तो अब देखो, अब ये देखो कंबाइनिंग पावर के हिसाब से अब हम किसी का भी पेयर बना सकते हैं, किसी का भी। देखो अब बनाते हैं सबसे पहले ऑक्टोपस और ह्यूमंस का। तो ऑक्टोपस की कितनी है, 4। तो ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस के साथ बना सकता है, 4। तो ऑक्टोपस ह्यूमंस, तो ह्यूमंस पे क्या लिख दिया, ऑक्टोपस की पेयरिंग पावर लिख दी। तो ऑक्टोपस को कितने पेयर बना, कितने ह्यूमंस के साथ पेयर बनाएगा, 4, ठीक है, कंबाइनिंग पावर। अब ह्यूमंस जो है डॉग्स के साथ कैसे बनाएंगे, तो देखो डॉग कितने ह्यूमंस के साथ कंबाइन होगा, डॉग को कितने चाहिए, 2। डॉग को कितने ह्यूमन चाहिए, 2। तो हमारे कैसे बन गए, DH2, डॉग ह्यूमन 2। अब देखो अब तीसरा भी तो बन सकता है, डॉग और ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस को 4 चाहिए, डॉग के पास कितना है, 2। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, तो ऑक्टोपस और डॉग लिख दिया, तो ऑक्टोपस वाली यहां लिखी और डॉग वाली यहां लिखी, और फिर किससे, अब ये देखो दोनों 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं,
दोनों दो से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो ये कितना रह गया 1, 1 को लिखेंगे नहीं, ये कितना रह गया 2। तो ये क्या बन गया हमारा ऑक्टोपस डॉग 2। तो ऑक्टोपस कितने डॉग को पकड़ सकता है 2। तो करके भी देख लो, 4 ऑक्टोपस के हाथ से जो है 4 डॉग के लेग्स पकड़ लिए, दूसरे डॉग के उसने अपने 4 आर्म से दूसरे डॉग के 4 लेग्स। तो कितने, एक ऑक्टोपस कितने डॉग्स को पकड़ सकता है 2।